से कामादिक जीते सब जग जान लिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे। शब्दों के साथ साथ अर्थ और भाव की ओर ध्यान देंगे तो कई गुना आनंद भी आएगा और हमारे लिए कहना चाहिए विशेष रूप से इसको पाठ का लाभ होता है। इसलिए अपन शब्द तो पढ़ ही रहे, उसके भाव की ओर दृष्टिपात करने का थोड़ा सा और प्रयास करेंगे। बने जहाँ तक उनकी सेवा, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे ओर आवे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे आ जावे। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे।
सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। करे सब दुख संकट सहा करे। बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, क्या पढ़ा अभी अपन ने? कि तेरी भावना। मेरी भावना माने अपनी भावना है। अगर अपने को आत्मकल्याण करना है तो अपनी भावना कैसी होना चाहिए, इसका बहुत अच्छे तरीके से वर्णन इसमें किया है। 12 भावना भी आती हैं। अभी ज्ञान सागर महाराज जी का उसमें एक प्रसंग पढ़ने को मिला। उन्होंने कहा श्रावकों के लिए 12 भावना उतनी हितकारी नहीं है। वैराग 6 डाला में 5वीं ढाल में आता है, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इसका अर्थ तो वैसे ही है कि वैराग की उत्पत्ति के लिए माँ के समान ये 12 भावना है। जिसका वैराग अभी उत्पन्न नहीं हुआ है अथवा जो राग रंग में फंसा हुआ है, माया नहीं छूट रही, उसके लिए 12 भावना का चिंतन करेगा तो राग रंग कम हो जाके और वैराग्य के रूप में परिणति उसकी हो सकती है, एज भी पॉसिबल। लेकिन फिर भी ज्ञान सागर महाराज जी इसका ऐसा अर्थ है कि वैराग उपावन माई, अर्थात वैराग के उपवन में ही 12 भावना का चिंतन कार्यकारी होता है। जो रागी व्यक्ति है वो राजा राणा छत्रपति पढ़ भी ले, फिर भी पंखा 1 मिनट बंद हो जाए तो उसको जहाँ दे क्या दे अपनी ने खुद, हाँ जहाँ दे तहाँ ना अपनों को है। और एक घर की टूटी कुर्सी भी बाहर करवे को कह दे तो मन भन नहीं, टूटी फूटी कुर्सी है घर में, कोई काम की नहीं, तो बाहर तो फेंक तो दे, अलग तो कर दे, अरे रखे रहो पता नहीं कब काम आ जाए तो। और जाओ असुचि भावना पढ़ लेगी, 9 मल द्वार सवे निशिवासर, और सुबह से उठ के बढ़िया घिस घिस के मलमल के नहाए। अब वैराग 12 भावना पढ़ भी ले तो उसके लिए उतनी कार्यकारी हो ही नहीं पाती, क्योंकि वो राग रंग में फंसा है। फिर क्या करें? तो वहाँ पर ज्ञान सागर महाराज ने लिखा कि श्रावकों के लिए तो मेरी भावना ही कार्यकारी है। देखो एक एक इसके छंद में, एक एक पंक्ति में, वैसे तो श्रावक हो या साधु सभी के लिए कार्यकारी है, लेकिन श्रावकों के लिए रवि तो स्कूल में भी 7वीं क्लास में सिर्फ शुरू के 2 छंद छोड़ के पूरे छंद उन्होंने मेरी भावना के दे दिए। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में इतना भी परिवर्तन कर पाए ना तो बहुत कुछ काम हो जाएगा, लेकिन इतना सरल नहीं है। क्षमा सागर महाराज जी की मेरी भावना बहुत प्रिय थी। वो भी सब बच्चों को कार्ड में अनेक प्रकार के फोल्डर वगैरह सब उनके मेरी भावना के बनते थे। बार बार जब हमने इसको पढ़ा तो लगता है इसमें
व्यक्ति यदि चाहे तो इसके अनुसार अपना थोड़ा सा भी परिवर्तन कर ले तो बहुत कुछ उसमें काम हो सकता है। क्योंकि हम लोग बहुत सारा सुनते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन जब तक जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे तब तक वह कभी भी फलदायी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए बहुत सारी तो पंक्तियाँ का अर्थ आपको पता ही है। भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। अर्थात ये हमारा मन जो है ना, कहाँ पर लीन रहना चाहिए? दुकानदारी में, घर पैसे में, बाल बच्चे में, कि भगवान की भक्ति में? तो इसमें ये भावना भाता है, जितना हो उतना ही अच्छा। 24 घंटे ना सही, घंटे भर भी अगर भगवान की भक्ति में लीन हो गया तो उसके मोक्ष, कहना चाहिए आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। तो हमेशा वो श्रावक एक भावना भाता है कि भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में, वहाँ जो राग द्वेष काम आदि जिन्होंने जीत लिया, ऐसे जो अरिहंत सर्वज्ञ भगवान हैं, उनकी भक्ति में हमारा यह मन लगा रहे। और सम्यक दृष्टि के लक्षण भी यही कहा है। 4 जो व्यवहारिक लक्षण हैं, प्रसम, संवेग, आस्तिक और अनुकंपा। संवेग माने पाप से डर और धर्म से प्रीति। वही आपके पास 1 घंटे का समय है। अभी बहुत से लोग गेट के बाहर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? मंदिर के गेट के बाहर क्या कर रहे हैं? गप्पे लड़ा रहे हैं। और उसी समय अगर उनको पता है महाराज जी का प्रवचन भी हो रहा है, और उसी समय कोई मित्र आ गया, उससे आपको बात करने का मौका है। 1 ही घंटा है, 1 घंटे बाद वो मित्र भी जाने वाला और 1 घंटे बाद महाराज भी जाने वाले। अब आपकी बुद्धि किस ओर जाती है? निर्णय करना, यार 1 घंटे महाराज के प्रवचन सुन लो, मित्र तो फिर कभी आ जाएगा, नहीं तो मोबाइल तो है। क्यों भैया, मोबाइल से बतिया लें। वैसे ही मोबाइल आजकल कोई पैसा तो लगता नहीं आजकल बतियावे को, एक नेट डल गया, आराम से दिन भर बतियाओ घंटों। ऐसी यदि भाव हो रहे तो समझ लेना है सम्यक दर्शन का लक्षण है। आप सम्यक दर्शन, अब यदि लगता है महाराज की क्या टीवी में सुन लेंगे, खूब तो आते रहते महाराज, भी माता जी सुना रहे, महाराज भी सुना रहे, कहाँ तक सुने? मित्र कहूँ चलोगा तो पता नहीं क्या होगा, चलो मित्र से पहले गप्पे लड़ा रहे। कौन हो गया वो? ये मिथ्यात्व का परिणाम है। संवेग मतलब धर्म से प्रीति और पाप से वो डरता है, उसी समय अन्य पाप के कार्य जो हैं उससे वो बचेगा और धर्म के कार्य की ओर बार बार जाए। क्यों? क्योंकि यह चित्त उसी में लीन रहा, उसका भाव रहता है जितना ज़्यादा मेरे लिए धार्मिक जिनेंद्र भगवान की भक्ति में उपयोग लग सके उतना अच्छा है। नहीं तो फिर भूल गए राग रंग और भूल गए छकड़ी, और 3 चीज़ याद रही, नौन तेल। जब गृहस्थ आश्रम में फंस गया तो क्या यही 3 चीज़? का बड्डे, सही बात है नहीं? हाँ, उतने उतने में लगे रहे, लेकिन सम्यक दृष्टि होता तो ये। और दूसरी बात ऐसे इसमें कही थी, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा, किनके जैसे? अर्थात ये मुनिराज जैसे जो हमारे गुरु जिनको हम आदर्श मानते हैं, उनके जैसी चर्या में ही हमारा मन हमेशा लीन रहे। उधर कहा गया था भक्ति में लीन रहे, और इधर जब यदि कोई हमारे आदर्श, जिसे कहा था विषयों की आशा नहीं जिनके, अर्थात ऐसे गुरु हमारे हैं कि जिनकी चर्या में जैसे उन्होंने आचरण किया है वैसे आचरण की ओर हमारा मन लगा रहे, अर्थात कब हम भी उनके जैसे आचरण जीवन में धारण कर सके। मुनि महाराज को आपने अर्घ चढ़ाया, मुनि महाराज को आपने आहार दान दिया, किस लिए दिया? महाराज को भूख लगी थी इसलिए दे दिया? नहीं, भाव ये कि मुनिराज का तो रत्नत्रय साधन हो गए, लेकिन उनकी चर्या के माध्यम से हमारे जीवन, देखो आचार्य महाराज अपन आहार देखते हैं, क्या ले रहे हैं? नमक नहीं, मीठा नहीं, किसी प्रकार का रस नहीं, जूस नहीं, फल नहीं, और फिर भी आहार करते, दाल रोटी भी ऐसे खाते हैं। आहार करते समय लगता है जैसे कोई माल मलिदा है। देखा कभी आपने आहार चर्या? कहाँ देखी? शाहपुर में ही, मोबाइल में देखी, चलो अच्छा। वैसे ही आप देखो तो आहार करते समय क्या लेते? कुछ नहीं, लेकिन उनकी मुख मुद्रा आप देखना। अपन तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ खा रहा है, फिर भी तनक सी एक मन की नहीं हुई तो मुंह ऐसा हो जाता जैसे कि सुकड़ जाता, बिल्कुल नाक टेढ़ी हो जाती। और आचार्य महाराज देखो क्या ले रहा है, कभी उनके आहार होने के बाद उसी आहार को आप करके देखना, पता चल जाएगा अरे भगवान ऐसो आहार आचार्य महाराज कर गए। हम तो सोचे थे बहुत बढ़िया बढ़िया मिर्च मसाला सब कुछ मिला होगा,
यस यही चर्या, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा, अर्थात हमेशा की कैसे हम वो चर्या पालन कर सकें। जैसे आप लोग ना ठंड में ये कर रहे हैं, गर्मी में अब कैसे महाराज रह रहे, अपन उनकी चर्या का स्मरण करते करते भी और उनकी जैसी पूरी तरह चर्या ना भी पाल सकें, किंतु इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं जैसे शीतकाल आदि में आप शीत को परिसर नहीं भी सहन कर सकते, किंतु मैं योगी भक्ति आदि पढ़ के उन महर्षियों को हम याद कर लेते कि कहाँ वे चतुष्पाद पे रहते हुए और बिल्कुल ऐसे शीत आदि परिसर को सहन करते हैं। ये भी आज हमारा सौभाग्य, कम से कम ऐसे मुनियों की क्या चर्या होती है वो हमें आज कम से कम आगम में पढ़ने को मिलती है। और जो कुछ हम वर्तमान में देखते हैं उन्हीं जैसी चर्या में हमेशा यह मन लीन रहे कि वैसी भी चर्या आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम भी वैसी चर्या को धारण कर सकें, ऐसा अपना भाव बना लेना चाहिए। और बहुत सारी बात इसमें दी है। भैया घड़ी कितना है, थोड़ा टाइम बता दो, बस 10 मिनट। 9:42 हो गए। हाँ चलो, अब देखो हमारे जीवन में 4 प्रकार के व्यक्ति हमेशा मिलते हैं। एक वो होते हैं जिनसे हमारा कोई ज़्यादा रिश्ता, अब मोबाइल के ज़माने में घड़ी भी दुर्लभ हो गई, हाँ कोई पहनते नहीं आजकल। हाँ चलो बस अब तो समझ में आ गया 5-10 मिनट। एक वो सामान्य व्यक्ति होते हैं जिनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो जीव है। 2 प्रकार के इस धरती पे वस्तुएं हो गई, एक चेतन वस्तु और दूसरी अचेतन। तो जो जीव होते हैं उनके प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो उन्होंने यहाँ पे बताया, क्या बताया, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है। किसके प्रति? सब जीवों के प्रति। कौन सा भाव? और सब जीव में कौन कौन आ गए? सब्जी आ गई, आलू भटा टमाटर गोभी सा आ गए सब्जियों में। हाँ, एक इंद्रिय से लेके, एक इंद्रिय भी जीव है तो पंचेंद्रिय भी जीव है। इन सब जीवों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमारी कैसे इनके प्रति धारणा, मेमोरी या कैसे इनके प्रति अपनी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो आचार्य यहाँ पे कहते हैं, समझ लो कि मैत्री, वैसे हम लोग जब सामायिक पाठ पढ़ते हैं उसमें 3 नंबर सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, उसी का भाव यहाँ दिया है कि सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, अर्थात किसी को हमारे माध्यम से कष्ट ना हो। सुन रहे नहीं सुन रहे? सुन रहे हो? हाँ, तो किसी को भी हमारे माध्यम से कष्ट ना हो। अब जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं, या मान लीजिए आप किसी शादी में भोजन करने गए, और शादी आजकल तो धर्मशाला में बची नहीं, अब तो गार्डन में हो रही हैं, गार्डन लॉन वगैरह क्या कहते हैं। हाँ, और वहाँ पर जहाँ भोजन होने वाला है पूरे हरी घास बिछी है, ये नेट नहीं बिछी रहती, वहाँ हरी घास है, और बाजू में पट्टी भी बंधी रहती जहाँ पे हरी घास नहीं है। अब वो हरी घास क्या है, जीव है कि अजीव? कितने इंद्रिय जीव? एक इंद्रिय जीव। तो अभी आपने कहा मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीव। अब आप उस यदि घास पर पैर रखते हैं तो जितने स्थान पर आपने पैर रखा उतने स्थान के एक इंद्रिय जीव को कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और उस एक इंद्रिय जीव के आश्रित 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ऐसे त्रस जीव भी हो सकते हैं। और 1-2 नहीं, लाखों त्रस जीव उसमें आप देखना, घास वगैरह में इतने उसी रंग के छोटे छोटे जीव होते हैं। और जैसे आपने एक पंजा उस पर रखा, 1000-2000 जीव का अनंत नाम सत्य हो गया, चले गए वो। अब यदि आपके मन में थोड़े से भी एक व्यवहारिक जीवन जीतना चाहते हैं, आप मोक्ष मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके मन में तुरंत भाव आना चाहिए, ओहो मैं इस घास पर पैर नहीं रखूँगा। बाजू में पट्टी बनी है जिस पे घास नहीं है, उस पे खड़े होकर के भोजन करूँगा। देखो जितना संभव उतना आपको बता रहे, जाना जरूर तो खाना भी जरूर। फ्री का माल कौन छोड़ेगा? वैसे ही एक दिन पहले से शाहपुर वाले भोजन करना छोड़ देते हैं, कौन निमंत्रण तो आ जाए बस का। उधर आया वो ना निमंत्रण था तो सबका 11:30 तक खूब बैठ के प्रवचन सुने। ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है, पता नहीं। सोमवार है आज तो आज देखो ऐसा होता है। तो अब भोजन करना तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत दिनों बाद निमंत्रण वैसे कोरोना काल में आ नहीं रहे कई लोग बड़े दुखी हैं आजकल, शादियाँ हो नहीं रहे तो वो बड़ा जुगाड़ हो रही थी बढ़िया, और वो फजीती हो गई।
चलो कोई बात नहीं। हाँ लिमिट के जाए इसे तो कह रहे। अब यहाँ पर जो अपन भोजन करना जरूर है, इतना सावधानी रख सकते हैं यदि हम रखते हैं कि हमारे माध्यम से एक इंद्रिय जीव को बाधा ना हो, वो घास पे हम पैर ना रखें। चल सकता है कि नहीं चल सकता? चल सकता है। और आप वहाँ अब लोग आपको कहेंगे क्यों हम सब यहाँ खड़े तुम वहाँ क्यों खड़े? उस समय बताना कि हमने मेरी भावना में पंक्ति पढ़ी है कि मैत्री भाव जगत में सब जीवों, और हम पंक्ति पढ़े आज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि एक इंद्रिय के प्रति हमारा मैत्री भाव ये कि हमारे माध्यम से उसको कष्ट ना हो। और महाराज जी ने उस तरह को प्रवचन में कहा था, इसलिए हम यहाँ पर अलग से खड़े होकर भोजन करेंगे। अरे कैसे मूर्ख यार, हम सब यहाँ खड़े तो भाई यही तो मूर्खपना है, यही हमारे लिए मुक्ति दिलाएगा। पागल जितने बनोगे उतनी जल्दी मोक्ष मिलेगा, और जितने होशियार बनोगे ना बेटा, मोर स्टडीज मोर कन्फ्यूजन। जितना कम हाँ, इसलिए तो वहाँ पर यही है कि वहाँ पर अपने ज़्यादा ज्ञानीपन नहीं दिखाना। भैया हम तो पेड़ पौधे हरी घास पे पैर रख के भोजन नहीं करेंगे। जो 10 लोग आपको देखेंगे, अरे देखो यार हम तो सब खड़े और ये वहाँ खड़े, कुछ लोग आपको बुरा कहेंगे, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं देखो कैसी इनकी श्रद्धा है, आस्था है, और कैसे इनके पास सम्यक दर्शन है कि ये हरी घास पर पैर भी नहीं रख रहे। ये जिन शासन की प्रभावना का भी निमित्त बनेगा। तो ये भी अपन भाव, मैत्री भाव इसी प्रकार 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संगी पंच इंद्रिय आप लोग देख ही रहे, गाय बैल भैंस वगैरह जिनके यहाँ पशु वगैरह हैं, उनके प्रति भी मैत्री भाव होना चाहिए और उनको हमारे माध्यम से कष्ट ना हो। बस इतना ही, हाथ मिलाना नहीं है, ना कि कोई मिठाई खिलाओ तो मित्रता होती, नहीं, हमारे माध्यम से किसी प्राणी मात्र को कष्ट ना हो, ऐसी भावना रखना मैत्री भाव सब जीवों के प्रति हो गया। और दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा, जो अपने को दीन दुखी दिख जाता है तो उसके प्रति मन में दया का भाव आना चाहिए। इसके अनुकंपा भी एक लक्षण कहते हैं। अतः अपने दुख में दुखी होने वाली तो दुनिया है, अपने को थोड़ा सा एक कांटा चुभ जाए तो आंखों में आंसू आ जाओ और उसके उपचार के लिए सागर तक पहुंच जाओ, और दुनिया दिल्ली कलकत्ता जहाँ तक डॉक्टर गए पूरा खर्चा कर लो, किंतु पड़ोसी के पैर में अगर कांटा चुभा हो और उसके निकालने का भाव आ जाए तो समझ लेना हमारे जीवन में सम्यक दर्शन हो गया। कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, लेकिन इतना कमज़ोर भी नहीं है कि बिल्कुल हर किसी को हो जाए। लेकिन व्यवहार की दृष्टिकोण से जो हम कहते हैं तो दीन दुखी जीवों कर देखकर करुणा स्रोत बहे, और दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं। मुख माटी में आचार्य महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है, वातानुकूलता हो या ना हो, बात अनुकूलता हो अथवा ना हो, सुख या दुख के लाभ में भला छुपा रहता है, देखने से दिखता है समता की आंखों से। सुख का लाभ हो या दुख का लाभ हो, इसमें भला छुपा होता। और ऊपर ये मूल बात कही थी, बात अनुकूल हो अथवा ना हो। एक तो वातानुकूल माने एटमॉस्फेयर, यदि ठंड ज़्यादा बढ़ रही तो आप क्या कर रहे हैं, मौसम को बदल रहे कि अपने आप को बदल रहे? पहले आप स्वेटर नहीं पहने थे, अब स्वेटर पहन के आ रहे हैं, मतलब क्या है, मौसम बिगड़ गया और आपने अपने आप को सेव कर लिया। तो बात एटमॉस्फेयर अनुकूल हो अथवा ना हो, अथवा बात अनुकूल हो ना हो। दुनिया के हर व्यक्ति आपके अनुकूल ही बोले, ऐसा संभव है क्या? है जो अच्छे, अरे बड़े बड़े मुनिराजों को, तीर्थंकरों को सब छोड़, मतलब अच्छे कहने वाले नहीं होते, उनके समोषण में मारीची निकल गया, होंगे कोई तीर्थंकर, मैं तो अपने आप में। तो दुनिया की बात अपने अनुकूल हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो यही बात यहाँ पर कह दी है कि दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर, जो अपने से विपरीत आचरण करने वाले हैं, विपरीत मार्ग का प्रतिपादन करने वाले हैं। अब हम आप कह रहे आम तो वो कह रहे अमरूद, आपको इमली तो वह कहे और कछु। अब क्या करें? तो यहाँ पर आचार्य महाराज के मतलब इस भाव में कहा गया है, साम्य भाव रख क्षोभ नहीं मुझको आवे, उन पर क्रोध आदि परिणाम मुझे उत्पन्न ना हो, और साम्य भाव रखूँ मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे, अर्थात समता का परिणाम मेरे भीतर हो, ऐसी यहाँ पर भावना भाई गई। वास्तव में समता किसे कहते, तो इसी में कहा है, सुख में मग्न हो कभी ना फूले और दुख में कभी ना
घबरावे समता की सबसे संक्षिप्त और बहुत अच्छी परिभाषा है। हमारे जीवन में थोड़ा सा सुख आता है तो हम फूल करके गुब्बारा जैसे हो जाते हैं, और थोड़ा सा दुख आ गया तो सूख करके खारा के किस्में जैसे हो गए दुख आने पर। तो लेकिन सुख और दुख में एक साम्य परिणति बन जाए, ऐसी मुझे भावना, ये जो मेरी भावना भाई जा रही प्रभु के समक्ष, भगवान वैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन मेरे जीवन में हमेशा समता परिणति, ना इसमें फूले ना उसमें सूखे। इस प्रकार से मेरी भावना के वास्तव में एक एक पंक्तियाँ जो हैं, वैसे भी हम जहाँ भी जाते ज़्यादातर बच्चों को प्रतिदिन भगवान के सामने क्या करना, मेरी भावना पढ़ो और 6 डाला। 2 चीज़ अगर आपने स्मरण कर लिया और ज़्यादा ग्रंथ नहीं भी पढ़ पाए, पढ़ें तो बहुत अच्छा, नहीं तो हमारा कहना जीवन में एक 6 डाला याद कर लो। बब्बा याद है सबको? कब याद है? हाँ, तो अब 6 डाला और मेरी भावना, 2 चीज़ भी अगर आपने अच्छी तरह से कंठस्थ और अच्छे बढ़िया भीतर भाव के साथ उतार लिया तो बहुत कुछ जैनागम का सार हमारे भीतर मिलेगा और हमारा जीवन दुखों से हटकर सुख की ओर बढ़ता चला जाएगा। बड़े इसी मंगल भावना के साथ महावीर भगवान की। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोये शमे साहुण। मूलनायक तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। जैन दर्शन में देव शास्त्र और गुरु की बात आती है। जो देव होते हैं 18 दोष से रहित होते हैं, और जो आप हैं तीर्थंकर हैं, जो उनका उपदेश होता था उसे गणधर ने गूंथ करके और कालांतर में समय निकलने के बाद आचार्यों ने उस वाणी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि पहले इतना क्षोभसम होता था, ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होती थी। एक ने सुना दूसरे ने उसको याद हो जाता था और अपनी चर्या का वह पालन करता था। इसी दृष्टि को लेकर के एक ग्रंथ है, लघु है प्रश्नोत्तर मालिका। एक प्रसंग आता है कि उपादेयम, उपादेय माने गणकन्यो क्या है, तो वहाँ पर कहा गया है गुरु वर्णम। गुरु वचनों को उपादेय मान करके बहुत से लोगों ने अपना कल्याण कर लिया। जब तीर्थंकर महावीर का जीव सिंह की पर्याय में था, 2 मुनि अमित प्रमित कीर्ति ने उन्हें उपदेश दिया और ने उपदेश को उपादेय मानकर ग्रहण किया और कहते हैं सिंह की पर्याय में प्राप्त कर लिया था सम्यक दर्शन। सब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो वर्तमान में अष्टांगिक पर में विधान चलता है, सिद्ध चक्र विधान तो आपका बहुत प्राचीन है, कि जब से उसका योग मिल गया मैना सुंदरी के माध्यम से उसका और महत्व बढ़ गया। धूप तेज में लोग को सो जाते हैं। हुआ ये कि यह सर्वविदित तो आपको है, कुछ ऐसे ऐसे भंग बन जाते हैं
श्रावक के जीवन में वही सुर सुंदरी और मैना सुंदरी वाली बात जब आती है, कह दिया पिता ने अपने अपने जीवन साथी को चुन लो। सुर सुंदरी ने चुन लिया, किंतु मैना ने मना कर दिया, आप जो देंगे वही स्वीकृत होगा। कहानी लंबी है और अंत में ये हुआ, एक कौड़ी से विवाह कर दिया गया मैना सुंदरी का। और बाद में जब कहते हैं बहुत से डॉक्टर इलाज करते हैं, अनेक प्रकार के डॉक्टर होते हैं, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, जब ये काम नहीं करते हैं तो मात्र एक पैथी काम करती, जिसका नाम है सिम्पैथी। और पहुंच जाती महाराज के पास। महाराज ऐसी ऐसी बातें क्या करें, कह दिया तुम ये विधान कराना है। और विधान कराते कराते गंधोदक के माध्यम से उसका रोग पूरा पूरा किसका, श्रीपाल सहित और 700 कौड़ियों का ठीक हो गया। यह सब क्या है, गुरु वैणम, गुरु वचनों वाली बात है। एक व्यक्ति आचार्य श्री शांति सागर जी के समय की बात, उसे हो गया था सफ़ेद दाग, कुष्ठ रोग, अपने जीवन हताश हो गया और वह बिल्कुल जा रहा था मरने के लिए, आत्मघात करने के लिए। जब ज्ञात हुआ आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी को, उसे बुलाया, क्या करने जा रहे महाराज, ऐसी ऐसी बात है, ऐसा है आत्मघात किसी समस्या का हल नहीं है। वह तो और दोबारा आपको उससे कई गुना कर्म का बंध कराएगा, तुम उसको और भी सहन नहीं कर पाओगे। क्या करूं महाराज? तब महाराज ने कहा एक ही बार स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर दो, और वह कुछ दिनों के बाद उसका वह रोग पूरा पूरा ठीक हो गया। इसी तरह जब गुणराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि चल रही, उस समय पूछा गुरुदेव ने, अब तो आप जा रहे हैं, मैं जिन शासन की प्रभावना कैसे करूँगा? तब कहा गया यह दिगंबर वेश कैसा है, एक सफ़ेद वस्त्र के समान है। इस वस्त्र में दाग मत लगाना, वह जिन शासन की प्रभावना होती चली जाएगी। आज वर्तमान में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आज सबने उनको अच्छे से यहाँ पर देखा, सब कुछ किया, और वर्तमान मीडिया में तो क्या क्या मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। इस अवस्था में वह अपने व्रतों का और दिगंबर वेश पर किसी प्रकार का दाग न लगाते हुए आत्म कल्याण के साथ साथ जिन शासन की महती प्रभावना कर रहे हैं। अर्थ ये है, तो प्रभाव क्या होता है, ये प्रभाव पड़ जाते हैं। एक आपने पूर्व में सुना होगा, जब महाराज नगरों में आते, आहार करके जाते, तो वह कहीं भी रुक सकते हैं, और कोई ऐसे महाराज जाकर के रुकते थे, मरघट में जाकर के साधना करते थे, जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं। इतिहास कहता है गुरुदेव ने, आचार्य जी ने भी अजमेर में जाकर के ऐसी साधना एक बार की, और वहाँ पर महाराज पहुँच गए। श्रावक गया तो अपने बैंड बाजे लेकर के, और हुआ क्या, वहाँ पर अधिकांश ये होता था, जब विशेष व्रत का अवसान हो जाता था, जहाँ जैसी परंपरा हो, कहते हुए बैंड बाजे के साथ अंतिम यात्रा निकलती थी। और बैंड बाजे बज रहे, लोग 100 को छोड़ कर के जा रहे, सरवज जलाने वाली प्रथा भी नहीं होती है, छोड़कर आ गए बस। आता है ग्रंथों में भी, भगवती आराधना आदि में
जब पहले समाज होती महाराजों की, वह जंगल में जाकर के दूर वैसे ही उस शव को छोड़कर आ जाते थे। जलाने वाली बात भी हर जगह नहीं होती थी। अब उस आवाज को सुना सियार ने। कुछ समय के बाद आ गया। अब लोग चले होंगे, अपना भोजन हो जाएगा, शव के रूप में मिल जाएगा। जब वहां पर देखा, कोई शव तो नहीं था, एक चैतन्य आत्मा विराजमान थी। वह थे दिगंबर मुनि। और जान लिया यह भी निकट भव्य है। और कहा क्या करना तेरे को, अब तेरे को आज से रात्रि में भोजन नहीं करना। ये रात्रि भोजन का अर्थ क्या होता है? रात्रि में चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम ही रात्रि भोजन का त्याग है। वर्तमान में मात्र अन्न के त्याग को ही रात्रि भोजन का त्याग कहा जाता है। जब मैं छोटा था, विचार करता था, ये कीड़े कितने समझदार हैं। ये रात में दाल बाटी चूरमा में तो गिरते हैं, किंतु सिंगाड़ पाक, सिंगाड़े के सेव, सिंगाड़े के भजिया में क्यों नहीं गिरते भाई। जब समय निकलता गया तब बात समझ में आई, ये फलाहार कहाँ से आ गया भगवान जाने। अपने हाथ तो अधिकतम 4 प्रकार के आहार की बात है। खाद्य, पेय, ले और स्वाद। खाद से खाने वाले, पेय से पीने वाले, ले से चटनी चाटने वाले, और स्वाद से आपके लौंग, इलायची, सौंफ, सुपारी, ये आपका स्वाद में नहीं आएगा। ये तो आपका नशीला है, ये स्वाद में आने वाला नहीं, आपका जन तंबाकू। इस तरह से उसने त्याग कर दिया। आप कहते हैं नियम की नियम से परीक्षा होती है। प्यास लगी और पानी का जहाँ स्रोत था नीचे जाता है बावड़ी में। इतना उसे ज्ञान नहीं कि बावड़ी में कभी जाओ अंधकार रहेगा। नीचे के अंधकार है, मैं रात में पानी नहीं पीता। ऊपर आ गया, उजाला है, पुनः नीचे गया, अंधकार। ऐसे अप डाउन करते करते उसके जीवन का अंत हो गया। किंतु ऐसा विचार नहीं किया कि पानी तो पी लो, बाद में ले लेंगे प्रायश्चित। ऐसी बात उस सियार के मन में भी नहीं आई। और वह कालांतर में मनुष्य आदि भाव पाकर के तीर्थंकर के रूप में आकर के और सीधा सीधा क्या है तो उस मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। तो कहने का अर्थ ये है, बहुत ऐसे प्रसंग बनते हैं जहाँ पर गुरु के वचनों को मान करके तो अपना कार्य कर लेते हैं। एक बार की बात सुना था, सिंगराम पर यहाँ से निकले और पुरानी घटना है 2001 के पहले की लगभग, और कहा यह मंदिर कैसा है, मंदिर को मंदिर जैसा बनाओ। बस श्रावकों को लग गया, बहुत अच्छा वहाँ पर मंदिर बना। और 2002 में हम लोग वहाँ पर गए थे पंचकर्म उद्देश्य से। वह प्रथम था, बहुत उत्साह के साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। सीधी बात यह है, बात हर कोई कह देता है, किसे कौन सी बात छुप जाए उसमें पूर्ण कर ले। तो हमेशा ही आता है जो गुरु के वचन है वो क्या है, वो सारे आपका जो सार है ग्रंथ का, उसको वह सार कहते हैं। ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा रहता है, वह जो बोलते हैं वो आपके अनुभव की बात करते हैं। अब कल लोग पुनः आ गए, बात आ गई पुनः पाठशाला की। तो कैसे क्या एकदम मना कर नहीं पाते हैं। आज के लिए कहा तो 17-60 बहाने हैं, कहीं सोमवार है, कहीं रसीद निकली नहीं है, अब कहीं और भी अपने बहाने। आप लोग एक्सपर्ट है बहाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से उस कार्यक्रम के एक दिन आगे पोस्टपोन किया गया है। कल सुबह इसी समय आप जितना जल्दी आ सकें तो अच्छा है, और नहीं तो फिर बाद में जो है सो है। तो चूँकि उद्देश्य ये है कलश स्थापना का, एक बन जाता है प्रभावना का रूप। जैसे कि कलश आपका जिनने पूर्व स्थापित किया था उनको वह वास दे दिया जाएगा, पुनः आपका नवीन यहाँ पर रख लिया जाएगा।
या आपका आदान प्रदान चलता है। स्थापना दो प्रकार से होती है, एक होती है बोली के, तो ज़्यादा मैं पक्ष में रहता हूँ बोली वाले के, किंतु साइबर्स में परिचित हूँ, अच्छी तरह से हूँ, इसलिए मैंने बोली बात पर जाए जोर नहीं दिया। ये लोग कहते वो कर ले रहे हैं कौन से कूपन वाला सिस्टम, तो वही आपकी विधि है, पद्धति है। आज आपका सोमवार है, अपने सदस्य बन करके उस कार्य को आप कल संपन्न करेंगे। इतना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की।